हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचिका मेहता। इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर और गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इफ़ एल्स, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट और स्विच केसेस के बारे में पढ़ा। उसी से रिलेटेड आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर एंड गो टू स्टेटमेंट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन का हमारा कॉम्बिनेशन है। हमारा किस तरह वर्क करता है कि जैसे आप इसके सिंटेक्स में देख सकते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन, देन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कॉलन, देन एक्सप्रेशन नंबर 2। हमारा अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होता है। अगर हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है देन हमारा एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होता है। हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। हैश इंक्लूड studio.h hash include corner.h void main int age and printf enter your age, scanf, percentile d and age। अब हमने यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर लगाया, कंडीशनल एक्सप्रेशन एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 क्वेश्चन मार्क, printf eligible for voting, colon, printf not eligible for voting। get ch। अब हम इसको रन करवाएंगे तो हमने इसमें एज एंटर करी 19, तो हमारा आउटपुट आया एलिजिबल फॉर वोटिंग, बिकॉज हमने जो कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया था एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 वो हमारा ट्रू है, तो इसलिए हमारा एक्सप्रेशन 1 जो कि था एलिजिबल फॉर वोटिंग वो प्रिंट हुआ। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में था। नेक्स्ट अब हमारा है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमारा जंपिंग स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, विच ट्रांसफर्स प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, जो कि हमारा लेबल से डिफाइन होता है। ये हमारे दो तरीके से हम करते हैं, एक होता है हमारा फॉरवर्ड जंप और एक होता है हमारा बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप में क्या होता है, हम जिसमें हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसमें हम पहले गो टू देन उसका हम लेबल डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम अपने रेस्ट ऑफ द कोड्स लिख सकते हैं। उस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद हम अपना लेबल कॉल करवा सकते हैं। लेबल जो हमने डिफाइन किया है उसको लिख के फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम जो स्टेटमेंट चाहते हैं प्रिंट हो, हम उसके बाद लिख सकते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड जंप में होता है। और जहाँ हम बैकवर्ड जंप में पहले ही हम अपना लेबल कॉल करवा देते हैं, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम फिर हमारे रेस्ट ऑफ कोड्स चलते रहते हैं। उसके बाद हम गो टू देन वो हम लेबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लेबल, जैसे मैंने आपको बताया, हम लेबल बिफोर और आफ्टर गो टू स्टेटमेंट, हम गो टू स्टेटमेंट से पहले और उसके बाद में भी हम लेबल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने इसमें गो टू लगाया, उसके बाद बिगिन, जो बिगिन मेरा लेबल की तरफ वर्क करेगा। उसके बाद ये मेरा तब वर्क करेगा जब मैं इसका लेबल कॉल करवाऊंगी। जैसे मेरे कोड हो जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द कोड है, उसके बाद में जब ये बिगिन का लेबल कॉल करवाऊंगी तो उसके बाद मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी। तो हम इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड
corner dot h void main int a I is equals to 1। हमने इसमें दो वेरिएबल्स लिए a एंड i, जिसमें i की वैल्यू मैंने पहले ही यहाँ डिफाइन कर दी। देन क्लियर स्क्रीन, printf, enter the number, scanf, percentile d एंड a। टेबल, अब यहाँ मैंने लेबल पहले ही कॉल करवा दिया है। टेबल, यहाँ मैंने लेबल पहले ही कॉल करवा दिया है। प्रिंट f परसेंटाइल d इंटू परसेंटाइल d इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d स्लैश n कॉमा a कॉमा i कॉमा a इंटू i। फिर उसके बाद हमारा ये इंक्रीमेंट हो रहा है। देन हमने कंडीशन लगाई इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। गो टू टेबल, गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो हमने नंबर एंटर किया 5, तो हमारा 5 का टेबल प्रिंट हो गया। सो दिस was all about go to statement. I hope you like the video. See you in next video. Stay tuned.